इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले बोल रहे थे कि इस शहर में बीजेपी अपना उम्मीदवार नहीं देने वाली है। उसकी वजह ये थी कि बीजेपी ने ये सीट यूपी सरकार जो बीजेपी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे इन तीनों की जो यूपी सरकार बनी है, जो यूपी गठबंधन के नाम से महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ रही है, उसने ये सीट अजीत पवार को दी और 287 सीट में 288 में 287 सीट पर उम्मीदवार तो खड़े किए गए, मगर मालेगांव शहर में उम्मीदवार नहीं खड़ा किए गए। उसकी वजह ये थी कि मालेगांव शहर में आसिफ से ये खुद अजीत पवार के उम्मीदवार हैं। आसिफ की रिक्शा अजीत पवार ही चला रहे हैं। अखिलेश यादव हल्ला बोल, अखिलेश यादव हल्ला बोल। और हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं और मार ही डाले जो ये दुनिया वो है, हम अगर जिंदा है तो जीने का हुनर रखते हैं। आज के इस अजीमुशान जलसे के अंदर हिंदुस्तान की बेबाक आवाज, जिन्हें अक्सर पार्लियामेंट में अक़लियतों के ऊपर बेबाकाना तौर पर बोलते देखा गया, हमारे नेता आदरणीय धर्मेंद्र यादव साहब उसी तरह कैराना से चलकर आई, ना सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया में जिनकी सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, मेरी छोटी बहन इकरा हसन साहिबा। उसी तरीके से यहाँ पर साजिदा मैडम यहाँ पर बैठी है। आजमगढ़ से चलकर आए मेरे भाई और एमएलए नफीस खान साहब यहाँ पर डायस पर बैठे, हम सब की और आप सबकी लाडली उम्मीदवारा मोहतरमा शान हिंद साहिबा, रऊफ साहब, रशीद साहब। मैं चाहता हूँ कि सबका नाम ले जो डायस पर बैठे, लेकिन मुमकिन नहीं है। अशरफी साहब यहाँ बैठे हैं, वक्त कम है और मुझे बहुत मुख्तसर बोलने के लिए कहा गया है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मालेगांव से हमारे बहुत पुराने मरासले हैं। हमारी और आपकी गुफ्तगू तो होती रही। मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनें, पर्दा नशीन बहनें और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सब जानते हैं कि इस मालेगांव शहर के ऊपर कभी भी किसी मामले की जरूरत पड़ती है, इस अबू वासिम आजमी नाम का कायद आपके साथ शाना पशाना खड़ा रहता है। मैं जानना चाहता हूं यहां से लेकर वहां तक, गलियों से लेकर शहर के हर कोने तक, क्या ये बात सही है या गलत है? मैं जोर से सुनना चाहता हूं। मैं जानता हूं ये बात सही है। हम उस एहसान को कैसे भूल सकते हैं? धर्मेंद्र यादव जी, इसी महाराष्ट्र के अंदर, इसी मालेगांव के अंदर बम ब्लास्ट हुआ। इसी महाराष्ट्र के अंदर
हमारे नौजवान बेकसूर जेलों की सलाखों के पीछे ठूस दिए गए। मगर इसी महाराष्ट्र के अंदर जब ये हादसा हुआ तो लखनऊ में बैठे हुए नेताजी ने अबू आसिम आजमी साहब को कहा कि अगर कहीं मेरी जरूरत हो अबू आसिम तो मुझे बता देना, मैं आता हूं। आसिम भाई ने फौरन मुझे यहां भेजा। हम लोगों ने यहाँ के हालात देखे और हालात देखने के बाद अबू आसिम आजमी साहब, माननीय नेताजी, जया बच्चन साहिबा, अमर सिंह साहब ने यहाँ पर उस वक्त यहाँ पर आए और मालेगांव के अवाम के उस मामले के अंदर, उस हादसे में उनके शाना बशाना खड़े थे। क्या ये सही है या गलत है? मुझे आवाज नहीं आ रही है, और जोर से बोलिए। इस मालेगांव में अगर कहीं फसाद होता है तो मुंबई में बैठा हुआ हमारा कायद अबू आसिम आजमी बेचैन हो उठता है। इस मालेगांव के मसाइल जब खड़े होते हैं, बुनकरों के मसाइल जब खड़े होते हैं, पावर लूम के मसाइल खड़े होते हैं, साइजिंग के मसाइल खड़े होते हैं, तो मुंबई में बैठे हुए हमारे कायद के अंदर बेचैनी जागती है। क्या ये सही है या गलत? जरा जोर से बोलिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मालेगांव के अंदर आपको, आपकी इस उम्मीदवारा को, शाने हिंद, मोहतरमा शाने हिंद को इस वक्त उन तमाम लोगों का शुक्रिया बोलने का आपको मौका है जो हमेशा आपके कंधों से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहते हैं। मैं जानता हूं कि आपके सामने जो उम्मीदवार खड़े हैं, मुफ्ती साहब से हमारे बहुत अच्छे मरासले हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि जिस वक्त यहाँ बम ब्लास्ट का मामला था, उस वक्त मुफ्ती साहब, मुलायम सिंह यादव साहब और तमाम अबू आसिम आजमी साहब के साथ ही हमारे साथ डायस पर थे। उस वक्त वो सियासत में नहीं थे। उसके बाद मैं आपको जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप सुन लीजिए ये बात कि जो लोग आज यहाँ पर आकर हिंदुस्तान में अक़लियतों की सियासत की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज अगर महाराष्ट्र की सियासत में अबू आसिम आजमी के सामने उनकी क़ियादत को ख़त्म करने के लिए अगर आपने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि अबू आसिम आजमी के सामने भी एमआईएम को अपना उम्मीदवार बनाया। मैं जानता हूं यहाँ पर अकबरुद्दीन ओवैसी आकर जा चुके हैं। मैं जानता हूं यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी आएंगे और वो कहेंगे अपनी आंखें बंद करके कि इत्तेहाद कायम करिए। मैं 4 बार ये कहता हूं कि जब पहली बार 2014 में मैंने छोटे ओवैसी का भाषण सुना मुंबई में, तो मैंने सुना कि जब मजलिस आएगी तो अंबानी ये घर भी खाली करना पड़ेगा, मजलिस आएंगी तो वक्त की प्रॉपर्टियां महाराष्ट्र में नेताओं को हटना पड़ेगा। मैंने देखा उनके 2 लोग आए, मगर 14 से लेकर 19 तक मैं टटोलता रहा कि शायद महाराष्ट्र की असेंबली में कभी तो आवाज उठेगी, कभी अंबानी के खिलाफ कोई बोलेगा। लेकिन 5 साल का वक्फा गुजर गया और अकबरुद्दीन के उस बयान को मैं तलाश किया। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि इस वक्त आपको बहुत सोच समझकर फैसला लेना है। सियासत में लीडरान आएंगे और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जिस तरीके से मैं आज सुनता हूं कि डबल इंजन की सरकार चलती है, अरे अब मालेगांव के अवाम के लिए तो इससे बेहतर क्या मौका हो सकता है कि अगर शाने हिंद आपकी एमएलए होती है तो ये डबल इंजन की सरकार रहेगी। कैसे रहेगी वो भी आपको बताता हूँ। शाने हिंद को पूरा सपोर्ट हमारे कायद अबू आसिम आजमी साहब का रहेगा और अबू आसिम आजमी साहब को सबसे बड़ा सपोर्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का रहेगा। तो शाने हिंद को अखिलेश यादव जी का भी सपोर्ट मिलेगा और अबू आसिम आजमी का भी मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि आपकी टिबल इंजन की सरकार हुई या नहीं हुई? जरा जोर से बोलिए। हाँ, इसलिए मेरे नौजवान साथियों, अब मैं जानता हूं कि इलेक्शन जज्बात पे भी ले जाया जाएगा, लेकिन आप एक शीशा पिलाए हुए दीवार की तरह इकट्ठा हो जाना और ये तय कर लेना है आज अगर धर्मेंद्र यादव जी यहाँ पर आए
आज अगर इकरा हसन यहाँ पर आई, आज नफीस खान यहाँ पर आए, तो याद रखना मालेगांव शहर के अवाम, मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि हमेशा आपने तारीख, एक नई तारीख बनाई है। जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर इकरा हसन नाम की एक नई तारीख आई, इकरा हसन ने नई तारीख बनाई, उसी तरह मालेगांव शहर के अंदर शान-ए-हिंद नाम की तारीख आपको बनाना है, ये साबित करके बताना है। मैं जानता हूं कि आपको और भी दूसरे उम्मीदवारों के बारे में मैं बोलूँ, क्योंकि शान-ए-हिंद साहिबा की फाइट मुझे तो एमआईएम से नज़र नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि एक शेख आसिफ साहब कभी यहाँ पर कभी रुतबा हुआ करता था, अभी यहाँ से 20 तारीख के बाद से सबके रुतबा हुआ करेंगे, रहेंगे नहीं इंशाअल्लाह। ये मुझे मालेगांव की अवाम पर पूरा भरोसा है। मैं आपके साथ हमेशा अपने जज्बात शेयर करता हूँ, मुझे हमेशा आप लोग मौका देते हैं, लेकिन आज का मैं वक्त अपने मेहमानों को देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जिनको सुनने आए हैं उन्हें ही सुने। इतना कहते हुए मैं अपने 2 लफ्ज़ खत्म करता हूँ और शान-ए-हिंद के लिए एक शेर आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। और आप मेहरबानी करके, मैं आज आखिरी बार आपसे बोल रहा हूँ, अपना दामन फैलाकर ये बात बोल रहा हूँ कि आज अगर मालेगांव शहर के अंदर आप लोगों ने अबू आसिम आज़मी की और अखिलेश यादव जी की इज्जत नहीं रखी, तो शायद मिल्लत को दोबारा किसी भी कायद को अपने अवाम के लिए काम करने का मौका आसानी से नहीं मिलेगा। इसलिए आज ये तय करना है, आज ये साबित भी करना है और आज ये वादा भी करना है आपको कि आप 20 तारीख को मायूस नहीं करेंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाकर मैं आज सुनना चाहता हूँ। ये पैगाम मुंबई में अबू आसिम आज़मी साहब को देना चाहता हूँ, ये पैगाम मैं अखिलेश यादव जी को देना चाहता हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाकर मैं चाहता हूं कि हर आदमी ये एहसास दिला दे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो शेर मैं शान-ए-हिंद के लिए बोलना चाह रहा था कि चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, बहुत दिनों से तेज चल रही है हवा, और बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। बहुत बहुत शुक्रिया।